कर। हेलो बच्चों। हेलो मैम। तो आज क्या मतलब है तुम लोगों का? कहानी सुनना है? अच्छा, चलो मैं छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इतनी सी वाली। ठीक है, तो आज सुनाते हैं कहानी। एक बहुत ही दूर एक गांव था, बहुत दूर, शहर से बहुत दूर। गांव तो वैसे भी दूर होते हैं। तो उस गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी ऐसे थे कि वो जब उसका जो जो पति पत्नी थे, तो पति का नाम था रामू और पत्नी का नाम था रीना। ठीक है, तो दोनों रहते थे घर में बढ़िया अच्छे से रहते थे। और ऐसे ही रोज रोज की एक बार वो कहने लगी कि जाओ अपनी तुम बहन के वहाँ हो आओ जा करके। बहुत दिन हो गया गए नहीं हो, पत्नी ने कहा। तो रामू कहने लगा ठीक है, तुम कहती हो तो चले जाते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ पूड़ी कचौड़ी और सब बढ़िया अचार अचार सब रख दिया, पैक कर दिया, कह कि जाओ वहाँ चले जाओ। तो वो धीरे धीरे करके चला गया वहाँ पे। कहाँ गया? दीदी के घर। दीदी के घर जा करके वहाँ पे वो एक दिन रुका, एक दिन रुका, 2 दिन रुका। तो जिस दिन जाने का हुआ उस दिन उसने क्या बनाया, गांव में अधिकतर क्या बनता है, बेसन की फुलौरी। ठीक है, बेसन की फुलौरी या दही फुल्की जो कहते हैं। तो फुलौरी उसने क्या किया, दही फुल्की तो सब लोग खाते थे। तो उसकी बहन ने क्या किया, पहले तो ऐसे सूखी सूखी सी फुलौरी जो है निकाल करके प्लेट में दी अपने भाई को खाने के लिए कि भैया भैया फुलौरी खा लो, तुमको बहुत पसंद है, फुलौरी खा लो। तब कहने लगे अच्छा। उसने खाई, इसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा अच्छा दीदी और हमको दे दो 3-4, इधर 3-4 दे दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने फुलौरी खाई, एक फिर से खाई, एक प्लेट पूरी खत्म कर दी, फिर खाई और उसको जो है बहुत अच्छी लगी। अब उसका पेट जो है बढ़ता जा रहा, फूलता जा रहा, लेकिन वो फुलौरी खाना उसने बंद नहीं किया। करीब 2-3 प्लेट उसने फुलौरी खत्म कर डाली। वो बहुत अच्छी लगी, आराम से सो गया। जब शाम हुई तो उठा सो करके और तब कहा कि दीदी क्या और फुलौरी बची हैं? तो कहा नहीं भैया अब फुलौरी नहीं बची हैं, अब तो शाम को हम तो कुछ और चीज़ बनाएंगे। तो मन ही मन सोचने लगा इतनी बढ़िया थी, इसका हम नाम याद रखेंगे। ठीक, फिर 2 दिन वो और रुका वहाँ घर पे, रुका। और उसके बाद में कहने अच्छा दीदी अब हम अपने घर को जा रहे हैं। तो कहने लगा ठीक है जाओ भैया। तो कहें कि अच्छा कोई सामान और हम यहाँ से दे दे रहे हैं, भाभी के लिए लेते जाओ। तो उन्होंने चूरा चबेना सब बांध दिया और वो आए। लेकिन वो अपनी बहन से कह नहीं पाया कि हमको फुलौरी चाहिए। उसने सोचा घर जाएंगे और घर जा करके हम कहेंगे कि हमको जो है फुलौरी बना के दो। और बहुत अच्छे से याद करते करते जा रहा, बहुत अच्छे से याद करते करते जा रहा। और रास्ते में उसको कई लोग मिले, लेकिन वो उनसे बात ही ना करे, मन ही मन रटे जा रहा फुलौरी 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 फुलौरी, क्योंकि वो भूल जाता था ना, उसकी याददाश्त कमजोर थी, उसको याद ही नहीं रहता था। और चलते हैं और रास्ते में गड्ढा पड़ा, गड्ढे के ऊपर फूस पड़ा था। तो देख नहीं पाया, उसी गड्ढे में गप से घुस गया है। तो उसने कहा कि भैया बचाओ करके 2-4 लोग आए हैं। तो उसको निकाला कि अरे कहाँ घुस गयो तुम हैं, कहा तो बच गयो, राम कृपा से बच गयो। निकाल के उसका बाहर खड़ा कर दिए। तो वो फिर पोटी उठी लाद लिया, चलता हुआ चला गया घर। अब घर पहुंचा, अब वो क्या हुआ, उसने जो है मतलब बोलते बोलते आ रहा था ना फुलौरी। अब उसको क्या याद रह गया, राम कृपा करने लगा, फुलौरी गया भूल। अब घर जब पहुंचा, थोड़ी देर सोया आराम किया, उसके बाद उठा, कहने लगा ऐसा है नहीं ना, राम कृपा बनाओ। कहने राम कृपा बनाओ, राम कृपा वो तो भाई भजन होता है गाने का। वो कही राम कृपा क्या है, बनाने को क्या करे। वो क्या करी, नहा धो के आई, बैठ करके भज मन हरे रामा राम कृपा करो, राम करो, ऐसे करने लगी। तो पूजा पाठ करनी पड़ी, हम कह रहे राम कृपा बनाओ, पूजा पाठ कर रही है, बहुत परेशान। फिर तो कहा हमने तुमसे कहा था राम कृपा बनाओ, तो पूजा पाठ कर रही हो। फिर वो फिर वो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। अब फिर वो परेशान, तो फिर से और दूनी गति से पूजा करने लगी हैं। अब उसने तीसरी बार उसने लठ उठाया, कहा कि तुमसे कहने में हम बनाओ राम कृपा। और उसने सोचा भाई वो डर गई, उसकी पत्नी जो थी वो डर गई। उसने जो है पूजा जहाँ पे करती थी, उसने घंटी उठाई, बजाने लगी कस के राम कृपा राम कृपा राम कृपा राम कृपा। उसको समझ ही नहीं आ रही बात कि क्या करे, बहुत परेशान।
फिर उसने जो है क्या किया कि अब भैया वो बहुत तेज गुस्सा, आंखों से एकदम लाल लाल देख रहा है उसको, कहा कि अब इसको हम बहुत पीटेंगे। उसने उठाया डंडा, खूब पीट उसको इतना पीटा, उसका शरीर फूलने लगा। फिर गांव के लोग जब वो चिल्लाने लगी तो गांव के लोग दौड़े, अरे भैया दौड़ो दौड़ो बचाओ, वो तो जो है रामू अपनी मेहरिया का मारे डाल रहा है। तो गए, ददुआ तुम अपना मारे हो, हमारे तुम्हारा फुलौरी बना दी एकदम, मुंह सुझा दिया, बिल्कुल फुलौरी भेजा। वही तो कहते फुलौरी बनाओ है, वही हम बता रहे हैं फुलौरी बना। तुम तो उतनी देर से कह रहे हो राम कृपा करो, अब बता रहे फुलौरी। हाय भगवान, हमारा मुंह सुझा दिया, हमारा पूरा हालत खराब कर दिया, हमारे थोड़ा पूरा फुलौरा बना दिए हो। फुलौरी तो बता रहे ना, हमारी दीदी हमको फुलौरी बना के खाओ, हमको बहुत पसंद है। इस तरह से वो दोनों, बताओ इतने परेशान है। क्या होता है जिस शब्द का अर्थ नहीं जानते हो और तुम समझ नहीं पाते तो उसकी दशा यही होती है। इसलिए जो कुछ सुनो उसको समझ के रट भी लो, ध्यान कर लो, याद कर लो। ये थोड़ी ना कि रामू और रीना की तरीके से लड़ जाओ, है ना वो समझ पाएगा ना वो। अगर वो उसको बता देता ये खाने वाली चीज है, पकौड़ी बनाई थी या फुलौरी बनाई थी, तो कैसे उसको याद रह जाती, अच्छी से याद हो जाती, और ये उसकी ये दशा नहीं होती। तो समझ में कुछ आया बच्चों? कैसी लगी कहानी? अच्छी थी, वेरी गुड।